हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आपको संधि से, रचना से, समास से और कारक से बनने वाले प्रश्न को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। दोस्तों, प्रविशेषण क्या होता है पहले वह आप जानिए। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, बच्चे समझदार हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पहले ऑप्शन में आपको ही दिखाई पड़ रहा है, दूसरे ऑप्शन में कुछ ज़्यादा, तीसरे ऑप्शन में बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, लेकिन बच्चे समझदार हो गए हैं, यहाँ प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, झूठा सच के लेखक कौन है। ऑप्शन है यशपाल, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त, कबीर। तो दोस्तों, अगर झूठा सच की बात की जाए तो इसके लेखक यशपाल जी हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, 1958 से 60 के दशक में यह लिखा गया था और इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की विडंबनाओं का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। तीसरा प्रश्न है, मिलजुल मन किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है मृदुला गर्ग, चित्रा मुद्रल, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो दोस्तों, अगर मिलजुल मन की बात की जाए तो यह मृदुला गर्ग की रचना है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह उपन्यास मिलजुल मन के लिए 2013 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चौथा प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है लाल पीला रंग डालना, बिल्कुल बदल जाना, बहुत क्रोध करना, अत्यधिक घमंड होना। अगर दोस्तों लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ देखा जाए तो यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत क्रोध करना। इसका यही अर्थ होता है, बहुत क्रोध करना। पांचवा प्रश्न है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। आपके ऑप्शन है छात्र, राजन, सागर, अग्रजा। दोस्तों, अगर हम अग्रजा की बात की जाए तो अग्रजा बड़ी बहन को कहा जाता है। तो यह आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यह स्त्रीलिंग शब्द है। और दोस्तों, वहीं पर छात्र, राजन, सागर ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। छठा प्रश्न है, निरंतर डैश 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 करने से कामयाबी जरूर मिलती है, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प कौन सा है। आपके ऑप्शन है प्रयास, हंगामा, चित्कार, कार्य। तो दोस्तों, निरंतर क्या करने से कामयाबी जरूर मिलती है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्रयास। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर मिलती है। सातवां प्रश्न है, जटिल का अर्थ बताइए। आपके ऑप्शन हैं असंभव, पेचीदा, व्यर्थ, गंदा। तो दोस्तों, अगर जटिल की बात की जाए तो जटिल का अर्थ क्या होता है। जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और दोस्तों, असंभव का अर्थ क्या होता है, जो हो नहीं सकता। और वहीं पर अगर व्यर्थ की बात की जाए तो व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। और गंदा को देखा जाए तो गंदा का अर्थ होता है मैला। आठवां प्रश्न है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। ऑप्शन है कृष्णा सोबती, कालिदास, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी। तो दोस्तों, अगर जिंदगी नामा की बात की जाए तो यह कृष्णा सोबती इसके लेखक हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1989 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। और दोस्तों, 1980 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
रचना के महज 1 साल बाद इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 9वां प्रश्न है, पुष्कर का अर्थ बताइए। आपके ऑप्शन हैं ट्रेन का नाम, सरोवर, नदी का नाम, मूषक। तो दोस्तों पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। दोस्तों रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। आपके ऑप्शन है गोविंद मिश्र, दूधनाथ सिंह, मैत्रेयी पुष्पा, काशीनाथ सिंह। रेहन पर रघु की अगर बात की जाए तो इसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह जी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों 2008 में यह लिखा गया था और 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 11वां प्रश्न है, प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है। आपके ऑप्शन है विद्वान, तीव्र दृष्टि, अंधा, बड़ी आंखें। तो दोस्तों प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है विद्वान। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति जो होता है वह उसकी बुद्धि ही उसकी आंखों का कार्य करता है। 12वां प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों समास से प्रश्न आ चुका है। आपके ऑप्शन है पद, वाक्य, वर्ण, संक्षेप। दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास की अगर बात की जाए तो समास पदों से बनता है, शब्दों से बनता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि जो बात संक्षेप में कही जाए। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संक्षेप। और दोस्तों समास का विलोम शब्द क्या होता है। तो समास का विलोम शब्द व्यास होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। 13वां प्रश्न है, निम्न में शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी होता है। तो दोस्तों इनमें से एक का अर्थ तेल भी होता है। आपके ऑप्शन है प्रणय, प्रीति, स्नेह, अनुराग। अगर दोस्तों हम स्नेह की बात करें तो स्नेह का अर्थ प्रेम भी होता है और तेल भी होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त किसका नाटक संग्रह है। दोस्तों अगर चंद्रगुप्त की बात की जाए या फिर स्कंदगुप्त की बात की जाए तो यह नाटक संग्रह जयशंकर प्रसाद जी की है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों कामायनी महाकाव्य जो कि विश्व प्रसिद्ध है वह भी इन्हीं का है। 15वां प्रश्न है, हथकड़ी में कौन सा समास है। दोस्तों हाथ की कड़ी अर्थात इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। 16वां प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है। आपके ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। अगर दोस्तों पहला पद प्रधान होता है तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगर दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगर उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद गौण हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान पूछा गया है तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। और दोस्तों जहाँ पर कोई भी पद प्रधान न हो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। 17वां प्रश्न है, अहंकार का संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों अगर अहंकार की बात की जाए तो अहंकार का सही संधि विच्छेद है अहम धनकार। दोस्तों अहम में यहाँ पर म में हलंत लगा हुआ है तो यह व्यंजन संधि को दर्शाता है। और दोस्तों हिंदी में संधि क्या है। तो हिंदी में संधि वर्णों के मेल हैं। अगर दोस्तों संधि के प्रकार पूछे जाएं कि कितने प्रकार के होते हैं तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। और यहाँ पर अहंकार का संधि विच्छेद आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अहम धन कार। 18वां प्रश्न है, हिंदी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य के रचनाकार है। यदि दोस्तों हिंदी में खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य के रचनाकार के बारे में पूछा जाए तो आपका
डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। यदि दोस्तों प्रथम महाकाव्य की बात करें तो प्रिय प्रवास 1909 में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। 19वां प्रश्न है, किसमें अव्ययी भाव समास है? दोस्तों आपके ऑप्शन है, एक एक, अन्न जल, गरीब अमीर, सुख दुख। दोस्तों अगर हम देखें तो अन्न जल, गरीब अमीर, सुख दुख, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये आपस में विलोम है। अन्न जल, गरीब का अमीर, सुख दुख, तो ये सभी जो है आपस में विलोम शब्द हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एक अर्थात ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, राहुल छत पर पक्षी को दाना डाल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। दोस्तों राहुल छत पर पक्षी को दाना डाल रहा है, अर्थात राहुल कहाँ डाल रहा है? तो आपका उत्तर होगा छत पर। तो दोस्तों जहां पर में पर यह आता है तो वहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाता है, क्योंकि में पर यह अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हिंदी के टॉप क्वेश्चनों को हमने देखा है। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।